everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing well and safe. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट डिज़ाइनर साड़ियाँ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हैं। तो इन सारी की सारी साड़ियों की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये जो एक साड़ी है, ये एक बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है जो मैंने अपनी बसंत पंचमी में पहनने के लिए ऑर्डर की है। एंड बिलीव मी, इसका जो काम है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिगर पैटर्न आजकल कितने ज़्यादा ट्रेंड में इन है, चाहे वो लहंगा में हो, कुर्ती में हो, ब्लाउजेज़ में हो, साड़ियों में हो, हर जगह आपको फिगर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलर साड़ी जो है, इसका जो पर्टिकुलर थीम है ना वो फिगर पैटर्न है। स्क्रीनशॉट आपको सारे के सारे एंड जो कोड्स हैं एंड प्राइजेस वो आपको स्क्रीन्स पे फ्लैश हो रहे होंगे इन केस अगर आप परचेज़ करना चाहो तो। ये वाली एक पर्टिकुलर साड़ी मैंने येलो कलर में परचेज़ की है पूजा पर्पज़ के हिसाब से। बसंत पंचमी में पहनने के लिए मैंने ऑर्डर किया। एंड बिलीव मी, इसका जो फैब्रिक है ना, सबसे पहले इसके फैब्रिक के लिए 10 आउट ऑफ 10 है। इसका जो पर्टिकुलर फैब्रिक है ना, जैसे जो हमारा जूट कॉटन सिल्क मटेरियल होता है ना, जूट कॉटन की जो हमारी साड़ियाँ होती हैं एंड नेट फैब्रिक, आप उन दोनों को कंबाइन करो एंड उस फैब्रिक को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है उस फैब्रिक को। ये बिल्कुल वैसे उसी फैब्रिक में ये साड़ी है। तो इसके मटेरियल के लिए 10 आउट ऑफ 10 है, बहुत ही प्रिटी साड़ी है। सेकंड थिंग, अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो जैसी मैंने इसमें डिज़ाइन देखी थी ना, पर्टिकुलरली सेम वही एग्जैक्ट मुझे डिज़ाइन रिसीव हुई है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये साड़ी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिसीव हुई है, क्योंकि जब मैं इसका ऑर्डर प्लेस कर रही थी ना मुझे नहीं लग रहा था कि ये ऐसी ही साड़ी आएगी, बट बिलीव मी बिल्कुल भी 19-20 साड़ी मुझे रिसीव नहीं हुई है। एंड इसका जो फैब्रिक है, इसका जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरी साड़ी हमारी प्लेन नेट फैब्रिक एंड जूट कॉटन जो हमारा मिक्स होता है ना उस फैब्रिक पे रिसीव होती है। एंड पूरी की पूरी साड़ी में ना हमें फिगर बना के दिए गए हैं। जैसे हमारी जो एक पेंटिंग होती है ऐसी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक पेंटिंग के पैटर्न में हमें ये मिलता है, जैसे जो दीवारों पे जो हमारी पेंटिंग की जाती है पूरी की पूरी साड़ी में हमें ढोला मारू टाइप ऐसे डिज़ाइन मिलती है। एंड सिर्फ जो हमारा नीचे वाला एरिया ना उसके अलावा भी ये साड़ी हमें प्लेन नहीं मिलती, छोटे छोटे इसमें फिगर पैटर्न बना के दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे उम्दा तरीके से इसकी कारीगरी की गई है। इसकी जो पर्टिकुलर कारीगरी है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगी। तो अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो, अपनी शादी में भी पहन सकते हो, एज अ पियर ही इसे पहन सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर आप चाहो तो बसंत पंचमी में पहनने के लिए ले सकते हो, आप अपनी मम्मी के लिए परचेज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल ये जो साड़ी है ना ये वर्थ द प्राइस है, इवन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिसीव हुई है मुझे। इसका जो काम है पर्टिकुलरली, इसमें जो ये थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है ना, ये मोटे मोटे धागों से करके दी गई है। जैसे जो हमारा पतला वाला जो ऊन फैब्रिक होता है ना वूलन, वैसा करके दिया गया है। एंड इसमें हमें छोटे नीचे वाले पार्ट में ना मिरर वर्क भी लगा के दिए गए हैं। जो मिरर वर्क है वो जैसा हमारा मोटा वाला सीक्वेंस होता है ना बड़ा सा, वो करके दिया गया। इनको क्वालिटी में बहुत अच्छी तरीके से चिपकाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फॉल आउट हो रहा है या इसका सीक्वेंस का जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ये गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपकी साड़ी की ब्यूटी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। साड़ी बहुत ज़्यादा फिनिश्ड रिसीव हुई है मुझे, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। तो जब मैं भी आपको बैक कैमरे से इसका एक क्लोज़र लुक दिखाऊंगी ना तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई है। ट्राई ऑन पार्ट मैं ऐड कर दूँगी जिससे आपको मालूम चल जाए कि इसका जो ये पहनने के बाद साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो साड़ी के लिए, इसके फैब्रिक के लिए, इसके काम के लिए ना बिग थम्स अप है। अगर आप लेना चाहते हो इस प्राइस पॉइंट में, आई थिंक मार्केट में आपको साड़ियाँ देखने को भी नहीं मिलती हैं, मेरे घर के आसपास तो नहीं मिलती, इसलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो ओवरऑल ये जो साड़ी है ना ये मस्ट बाय है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब अगर मैं बात करूँ इसके ब्लाउज़ मटेरियल की, तो जिसका ब्लाउज़ मटेरियल है ना इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसका जो हमें इसमें 80 सेंटीमीटर के करीबन टफेटा सिल्क का ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है, लेकिन ऐसी जो साड़ियाँ होती है ना उसके साथ मैं ऐसे ही ब्लाउज़ पहनना पसंद करती हूँ, फिगर पैटर्न में, या फिर जो कलमकारी हमारा आरी वर्क होता है ना, मैं इसमें एक आरी वर्क का ब्लाउज़ मटेरियल परचेज़ करूँगी और उसके बाद उसे स्टिच करा के उसके साथ पहनूँगी। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लाउज़
ब्लाउज़ मटेरियल मुझे रिसीव हुआ है, इसका फैब्रिक अच्छा है, लेकिन मैं इसे किसी इनर लाइनिंग एज अ इनर लाइनिंग यूज़ कर लूँगी, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बट हाँ, साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो अगर आप इसे लेना चाहती हैं, गो विदाउट अ सेकेंड थॉट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। नेक्स्ट एक मैंने ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक में साड़ियाँ परचेज़ की है। ऑर्गेन्जा सिल्क की रिसेंटली मैंने 3-4 साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा परचेज़ की हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी में रिसीव हुई है। तो ये एक पर्टिकुलर साड़ी मैंने परचेज़ की, इसका जो कलर है ना वो डार्क नेवी ब्लू कलर है। ऐसा आपको लग रहा होगा, इट टेंड्स टू बी ब्लैक इन द स्क्रीन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्लैक कलर की साड़ी नहीं है, ये बिल्कुल डार्क नेवी ब्लू कलर की साड़ी है। पूरी की पूरी साड़ी का जो हमारा फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा सिल्क है एंड उसके साथ हमें डिजिटल प्रिंटिंग करके दी गई है ऑल ओवर साड़ी में। कहीं पे भी इसमें आपको थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं मिलेगा, वर्क नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट द बॉर्डर में हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें टफेटा सिल्क मटेरियल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है जरी वाले धागों से एंड उसके ऊपर हमें सीक्वेंस लगा के दिया गया है एंड कट वर्क वाली ये बॉर्डर को अलग से हमें स्टिच किया गया है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिच किया गया है। ये जो साड़ी है इसको आप किसी भी पार्टी फंक्शंस में पहन सकते हो, किसी की इंगेजमेंट पार्टी है, अगर आप किसी कॉकटेल पार्टी में जा रहे हो, छोटे मोटे गेट टुगेदर है तो आप पहन सकते हो। न्यूली ब्राइड्स के लिए भी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस साड़ी की जो क्वालिटी है ना, जो इसमें काम किया गया है, जैसा मैंने स्क्रीन पे देखा था, जैसा मैंने कैटलॉग में देखा था, बिल्कुल वैसी रिसीव हुई है। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक स्मूथ है, आपको पता चल रहा होगा, ट्राई ऑन पार्ट मैंने ऐड कर दिया है जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि फ्लोई है मटेरियल, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती पहनने में एंड इसकी जो क्वालिटी है ना साड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप न्यूली मैरिड्स के ऊपर जो ऐसी साड़ियाँ होती हैं ना गर्लिश काइंड ऑफ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अगर आप लेना चाहती हैं आप बिल्कुल ले सकती हैं। इसके जो बॉर्डर की क्वालिटी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसे गोल्डन कलर के ब्लाउज़ के साथ पेयर अप करोगे तो भी अच्छा लगेगा और इसके ब्लाउज़ के साथ भी पेयर अप करोगे तो भी। आप इसे एक चोकर नेकलेस के साथ पहन सकते हो, आप एक छोटे से अपने मंगलसूत्र के साथ पहन सकते हो। इसके साथ मैं एक बीडेड क्लच पेयर अप करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप लेना चाहती हैं ये साड़ी ले सकती हैं। प्राइस आई थिंक इसका 975 समथिंग था। जो सारे के सारे कोड्स हैं ना एंड जो हमारे प्राइसेस हैं वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, तो अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर इस साड़ी की ना डिजिटल प्रिंटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें डार्क कलर का बेस है एंड इसमें लाइट कलर से ये जो फ्लावर्स बना के दी गई हैं एंड ये जो फिगर पैटर्न है ना, इसमें जो ये डिजिटल प्रिंटिंग करके दी गई है, ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ये डिजिटल प्रिंटिंग करके दी गई है। तो इसकी ये जो पर्टिकुलर ये काम है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहनने के बाद ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देती है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने वाली है। इसका जो हमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है वो टफेटा सिल्क का 80 सेंटीमीटर के करीबन ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है, जिसमें सेम वही बॉर्डर लगा के दी गई है जो हमें साड़ी में मिलती है ना कटवर्क वाली, सेम वही बॉर्डर लगा के दी गई है। और मटेरियल थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें आपको इनर लाइनिंग अटैच करवानी पड़ेगी, बिना इनर लाइनिंग के आपका ब्लाउज़ नहीं बनेगा।
और अगर आप मीडियम साइज़ तक पहनते हो तो आप इसे पहन पाओगे। लार्ज साइज़ वालों को आई थिंक कम पड़ेगा। साड़ी की जो हमारी लेंथ है वो 6.25 मीटर है एंड 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ मटेरियल अलग से रिसीव होता है। सारी साड़ियों की जो लेंथ है ना वो सफिशिएंट है। 6.25 5.5 मीटर के करीबन हमें सारी ही साड़ियों की लेंथ मिलती है, तो कोई भी साड़ी आपको कम नहीं पड़ने वाली है। तो ये साड़ी भी टोटल वर्थ द प्राइस है। अगर आप लेना चाहती हैं आप बिल्कुल ले सकती हैं, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इससे। नेक्स्ट मैंने एक नेट फैब्रिक में साड़ी परचेज़ की है। ये जो पर्टिकुलर साड़ी है ये मैं बहुत दिनों से परचेज़ करने की सोच रही थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल रहा था, कोई फंक्शन ही नहीं था हमारे यहाँ। अभी रिसेंटली हमारे घर में बहुत ज़्यादा फंक्शन होने वाले हैं अभी, तो इसलिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर की है। ये एक नेट फैब्रिक में साड़ी है। इसका जो पर्टिकुलर कलर है वो पैरेट ग्रीन कलर है एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा नियॉन टच ले रखा है इसने, तो वाइब्रेंट कलर है, जैसे पेपी कलर हमें चाहिए होते हैं शादियों में या फिर किसी ओकेज़न में, फ़ोटोज़ में, वरना वो बहुत ज़्यादा डल दिखता है। तो ये इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, पेपी कलर है एकदम। पूरी की पूरी साड़ी हमें नेट फैब्रिक में रिसीव होती है। नेट फैब्रिक जो है इसका सॉफ्ट नेट है, बिल्कुल भी हार्शनेस नहीं है नेट में, आपको बिल्कुल सस्ता लुक नहीं देगा। एंड पूरी की पूरी साड़ी में हमें छोटे छोटे से बूटियाँ बना के दी गई हैं रानी पिंक कलर से एंड गोल्डन कलर से। इसमें बॉर्डर लगा के, बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है एंड इसमें हमें पाइपिंग मिलती है वही सेम रानी पिंक कलर की। तो ट्राई ऑन पार्ट मैं ऐड कर दूंगी जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये साड़ी पहनने के बाद अच्छा लुक देती है, अच्छी है। प्राइस पॉइंट आई थिंक इसका 400 समथिंग था, मुझे याद नहीं है। तो ये वैसी है जैसे एक कहावत होती है ना, आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जिस हिसाब से मैंने गुड़ डाला है उस हिसाब से ये मीठा है। तो 400 उसका मतलब ये होता है कि 400 के करीबन की ये साड़ी थी, तो इसने 400 के हिसाब से जज क्वालिटी अपना जॉब डन किया है, क्वालिटी अच्छी है। इस साड़ी की पर्टिकुलर लेंथ मुझे थोड़ी कम लगी, क्योंकि अगर आप मेरे साइज़ के हो, मेरे जितने हो, मैं यूजुअली स्मॉल टू मीडियम पहनती हूँ, तो ये साड़ी मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप लार्ज साइज़ के हो, अगर आप हाइटेड हो, जैसे मेरी हाइट जो है वो 5'3" है, तो अगर आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो आपको ये साड़ी छोटी पड़ेगी, आपको इसकी जो लेंथ है ना वो सफिशिएंट नहीं होगी। ओवरऑल साड़ी मुझे प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी लगी, पहनने के बाद अच्छा लुक देती है। गर्लिश साड़ी है ये, तो आप इसे अगर परचेज़ करना चाहती हैं आप ले सकती हैं। अगर मैं बात करूँ इसके ब्लाउज़ मटेरियल की, तो इसमें हमें कॉन्ट्रास्टिंग रानी पिंक कलर का ही टफेटा सिल्क का मटेरियल में 85 सेंटीमीटर के करीबन हमें इसके ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होती है और इसमें सेम वही बूटियाँ बना के दी गई हैं जो आपको पूरी की पूरी साड़ी में रिसीव मिलती है। इसमें भी आपको इनर लाइनिंग लगवानी पड़ेगी। मटेरियल में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है, बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग तीनों की तीनों साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप अगर मुझसे पूछोगे तो तीनों साड़ियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड जो येलो वाली है ना वो तो मेरी फेवरेट है, वो उसने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिसीव हुई है मुझे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहती हैं इन तीनों में से कोई भी साड़ी, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप अपनी कलर के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवरीवन।